नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बच्चों, टॉपिक जो यहाँ पर है आपके सामने वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं और आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंट्रो रहेगा, ऑर्गन ऑफ स्पीच से, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इट मीन्स आपके सिस्टम्स में से, आपके 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, आप लोगों को पता है। वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फोनेटरी सिस्टम है, ये आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उन सब में इंट्रोडक्शन सेम रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है वो डिफरेंट नहीं होगा और इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो उसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। बस इस टाइम आपको याद करना है, नोट्स आपके प्रिपेयर्ड हैं और इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों को बन सकते हैं। जिसमें हम लोगों को बन सकते हैं वो 4 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट तो जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में दिखाया था, सबसे पहला तो आपको यही क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें आपका ये पूरा क्वेश्चन जाएगा। ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है एंड टिल द एंड, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये नंबर 1 बना। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का बन गया है ये, और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का आ जाएगा। बिल्कुल अगर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच लिखा है आपके क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ से लेके एंड तक करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है तो आप इंट्रो में से कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं और कम लाइन्स का याद कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और सोल्यूशन दे दूंगी। लेकिन इस पे जो फर्दर 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के, वो क्या क्या है, वो कुछ हमारे इस तरीके के हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको आ सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट आपका आ सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंड आपका आ सकता है फोनेटरी सिस्टम और थर्ड आपको आ सकता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम या फिर आपका ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीच की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर सी मिसिंग है, तो आप सी के बाद एच लगाइएगा। स्पीच की स्पेलिंग पीछे से भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फोनेटरी सिस्टम उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 क्वेश्चन की हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर हमें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है तो हमें ये भी लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन आएगा आपका, और अगर आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो उसका भी सोल्यूशन अभी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड ये लिखना है। फर्स्ट हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी, उसमें आपको ये लिखना है। आप इससे थोड़ा कम भी लिख सकते हो। सेकंड आपको ऐसे लिखना है, इससे आपको चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे आपके मार्क्स आने के। और हेडिंग ये है आपकी, इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। इट मीन्स कितने टाइप का होता है, इसको हम या फिर डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिवाइडेशन किया है। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अगर इनका फंक्शन भी आ जाए, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का फंक्शन भी आ जाए, तो भी आपको वो क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है, तो भी आप लोगों को यही आएगा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं से कहीं भी ये तीनों शब्द आ जाते हैं, आपका आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका आ जाता है फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, या फिर लिखा हुआ आ जाता है आपको ऑर्गन ऑफ स्पीच, तो आपको यही क्वेश्चन लिख के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फंक्शंस भी लिखा आ जाए कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, आंसर आपका यही आएगा, कोई और आंसर नहीं आएगा। तो ये हम लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा, ये आप लोग थोड़ा सा बोल्ड लिख कर आएंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग बनती है वो बनती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है, तो आपको सिर्फ रेस्पिरेटरी वाला, इट मीन्स इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फर्स्ट आपका मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखना है आपको। अगर सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम आए तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लिखना है,
देन ये टाइप्स आपको बताकर आनी है। देन आपको यहाँ से शुरू हो जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको शुरू हो जाना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आ जाए तो आपको लिख कर कैसे आना है ये बताना मेरा ड्यूटी है। तो आपको इस तरीके से लिख कर आना है, ये आपको याद कर लेना है। देन आपको इसके फंक्शन लिखने हैं, यहाँ पर ये इसके फंक्शंस आपको लिख कर आने हैं। फंक्शंस में आप ये लाइंस कुछ कम कर सकते हो अगर आपको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आया है तो। देन आपको ये आपका ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड या फिर किसी भी सिस्टम से, किसी भी फंक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए, ये चित्र आपको, ये फिगर आपको आपके नोट्स में भी दिया है, ये ज़रूर याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इस फिगर से आपको मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। ये फिगर आपको बना के आना है। सिस्टम कोई सा भी आ जाए, आपको फिगर ज़रूर बना कर आनी है। देन आपका फनेटरी सिस्टम आ जाता है। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन हो वो कुछ ऐसा है कि उसमें सिर्फ फनेटरी सिस्टम पूछा जाए, तो आपको कौन कौन से वो करने हैं। इंट्रोडक्शन सभी में सेम आएगा, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। देन आपको टाइप्स बतानी है। देन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ फनेटरी सिस्टम पूछा गया है, आपको यहाँ से शुरू हो जाना है। फिगर तब भी आएगी, ये फिगर तब भी आएगी अगर आपको सिर्फ फनेटरी सिस्टम आता है। तो आपको ये लिखना है, ये उस फनेटरी सिस्टम की बोल्ड हेडिंग डालनी है। अगर डिज़ाइन बनाकर थोड़ा क्लाउड्स में डालेंगे तो मार्क्स गेनिंग ज़्यादा रहता है। देन आपको लैरिंग्स का आ सकता है, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स, ये सब लिख कर आने हैं आपको। उनकी पोजीशंस भी बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं और उनकी पोजीशन है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए कि आपको वोकल कॉर्ड्स की पोजीशंस बतानी है, तो भी आंसर आपका यही आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब कौन सा आंसर लिखें। तो इस फिगर को आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये 6 क्वेश्चंस का एक ही आंसर बताया है मैंने, और इसको आप याद कर लेंगे तो आपको 6 क्वेश्चन के आंसर्स, जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है, वो उसमें है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। वोकल कॉर्ड से रिलेटेड जितना भी है आपका, वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी आपको आंसर यही लिख कर आना है। नेक्स्ट हमारी इसमें 3 पोजीशंस होती हैं। एक तो जब बहुत वाइड खुला हुआ होता है तो उस पोजीशन को कहते हैं, ये यहाँ पर पोजीशंस लिखी हैं, वाइड अपार्ट। देन नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लूजली होता है, ये वाई है यहाँ पर, ठीक है, लूजली टुगेदर, इट मीन्स थोड़ा सा लूज होते हैं, ये टाइट जैसा लगता है। इसको अगर आपको ये डिटेल्स याद नहीं हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल्स बहुत ज़्यादा भारी लग रही हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये फिगर्स बना देने हैं। फिगर नंबर 1, फिगर और हेडिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हेडिंग्स और फिगर ये ज़रूर बना दीजिएगा। इसको अगर आप ऐड कर देते हैं, जाहिर बात है आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको भागते भागते अपना अभी आपने बुक उठाया है और सीधा एग्ज़ाम सर पर है, तो आप इनके फिगर्स को रट डालिए, सीरियसली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आपको तीसरी पोजीशन आपको दिखानी है कि जब ये टाइट होते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, फिगर के साथ साथ आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर रखिए कि जब हम ये करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या रहती है। अगर आप ऐसा लिखाते हैं कि कौन से वाले एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आइएगा। देखिए यहाँ पर भी, पीछे भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको वॉइस्ड कहा जाता है, जो भी इस पोजीशन में आते हैं। तो 1-2 लाइन अगर आप लिख देंगे, ये लास्ट लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा। ईजी भी है और थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा रहेगा कि ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर इस टाइप से अभी आप फिगर के साथ हेडिंग, फिगर और 1-2 ये जो लास्ट लाइन है, ये इतना भी ऐड कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकुलेटरी सिस्टम का आए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। अभी मैं टेस्ट आपसे पूछूंगी, अगर आपको मुझे बताना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आइएगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ये वाई है बच्चों, आर्टिकुलेटरी सिस्टम यहाँ से शुरुआत करनी है। और अगर आपको ज़्यादा हेडिंग्स याद नहीं होती है तो ये फिगर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है,
बस उतना आप बनाकर आ जाइए। और एक जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का फिगर जो मैंने पिछला बताया था, जितने भी फिगर इस क्वेश्चन में आए हैं सारे उठाकर बनाए आइएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कभी सब एकदम बनाए आओ, वो अगर आप कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए, डिटेलिंग ज़रूरी हो जाती है हम लोगों के लिए, जैसे फेरिंग्स है, टीथ है, इनका काम क्या है, सिर्फ इतना है। और अगर आप इनकी डिटेलिंग ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि यहाँ से ये वाले क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि सिर्फ अगर आप क्वेश्चन के आंसर याद कर लेंगे तो भी आपको बहुत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी काम अगर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा चला जाएगा आपका और बहुत अच्छे एग्जाम मिल जाएंगे। ये है टीथ रिज और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युवला की। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आने हैं आपको। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता पूरे आपको मार्क्स लेने से, ठीक है। और यहाँ आपको हार्ड पैलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर नहीं आइएगा। और लास्ट ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, एक एक लाइन ऐड कर दीजिएगा एग्जाम्पल्स की। आई डोंट थिंक सो कि आपको याद नहीं होती, आज से ही बैठ जाइए। अगर आप डेली भी एक क्वेश्चन करेंगे, इट मीन्स आपने 6 क्वेश्चंस एक साथ याद कर लिए। ये वाला फिगर बच्चों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेट बताई हुई है सॉफ्ट पैलेट की, अगर रेज्ड है, अगर लोअर्ड है। ये सब चीज़ें मैंने क्लास में बताई थी, लेकिन अगर आपको अभी भी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। और यहाँ पर जो फिगर है पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी को बनाए आते हैं आप, बस हेडिंग बोल्ड कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो इंट्रो और कंक्लूजन है, ये सब में एक रहता है। आपको जैसे मैंने कॉन्सोनेंट वाले में बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको सेम लिख कर आना है, इंट्रो और कंक्लूजन। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसमें कितने क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का, कि अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच तो आपको फर्स्ट इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक याद करना है। फिगर्स में बनाकर आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको आ सकता है सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिखकर आपको एक कंक्लूजन ऐड कर देना है। थर्ड क्वेश्चन आपको बन सकता है आपका फनेटरी सिस्टम, फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फनेटरी सिस्टम वाला जितना भी यहाँ पर हेडिंग है वो आपको लिख देना है और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। नंबर 4 क्वेश्चन आपको बन सकता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम आपको आ जाए, इंट्रोडक्शन आपको देना है, देन आर्टिकुलेटरी सिस्टम से शुरू हो जाइए और यहाँ कंक्लूजन तक आपको लिख देना है। नंबर 5 क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आपसे पोजीशंस पूछी जा सकती हैं। पोजीशन किस चीज़ की पूछी जा सकती हैं? पोजीशन पूछी जा सकती हैं वोकल कॉर्ड्स की। वोकल कॉर्ड्स की अगर पोजीशन आए तो भी उसमें भी क्वेश्चन आपका यही चलेगा, तो आपको ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको पोजीशन पूछी जा सकती हैं सॉफ्ट पैलेट की, तो समझ जाइएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्टिकुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बोलते वक्त ही आपको पोजीशंस जो है सॉफ्ट पैलेट की चेंज होंगी। तो इतना आपका है। अब आपको जो टेस्ट देना है वो यहीं मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो टेस्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको मुझे बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में, कि अगर आपको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आए तो आप कौन सी हेडिंग ऐड करोगे। अगर आपको क्वेश्चन आए रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो आप कौन सी हेडिंग यूज़ करोगे। अगर आपको क्वेश्चन आए फनेटरी सिस्टम का तो आप कौन सी हेडिंग चूज़ करोगे। क्वेश्चन आए आर्टिकुलेटरी सिस्टम का तो आपकी हेडिंग्स क्या होंगी। क्वेश्चन आए सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन का तो आपकी हेडिंग्स क्या होंगी। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए आपके वोकल कॉर्ड्स की पोजीशंस का तो आपकी हेडिंग्स क्या होंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक फिगर है आपका, ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का फिगर है।
ये आपका हर क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, लेकिन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना है। तो वो क्वेश्चन आ जाए तो आपका फर्स्ट टू एंड चलेगा। मतलब मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का आया तो यहाँ से शुरू होकर सीधा जितना भी स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहा है ये सारा मैटर आएगा। अगर आपको सारा याद नहीं हो रहा है तो जितने भी ये फिगर्स आ गए हैं, अगर उतने भी आप बनाए आते हो एक एक लाइन की डिटेलिंग के साथ, अगर आपको सारा याद नहीं हो रहा, अगर आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है तो सिर्फ आपको वो एग्जाम्पल याद करना है। अगर आप एग्जाम्पल्स याद कर लोगे तो आपने आधी जंग जीत ली। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एग्जाम्पल्स याद कीजिए और आप फिगर्स याद कीजिए, उसमें आपको पूरे 8 मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ तक ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बन जाता है। एंड ये स्लाइड अपने आप ही आ गई है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। और मेरे डियर स्टूडेंट्स जिसने भी मेरी यहाँ पर हेल्प की है, स्पेशली आई मेंशन द नेम ऑफ माई students like Shafaq, Antriksha, Poonam, Arshi, Tabassum and one more twin, I just forget her name। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर वो बच्चा मुझे अपना नेम याद दिला देगा तो मैं उसका नेम भी यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। दे ऑल आर माई लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प एंड सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।